बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि सर और आप देख रहे हैं मैथ विद ऋषि सर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर के बारे में कुछ सीखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, कैसे पहचाने, कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं। ये 2-3 टॉपिक हमने कवर किए थे अपनी फर्स्ट वीडियो में। आज की भी इस वीडियो में हम कुछ और कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ होमवर्क दिए थे। आशा करता हूँ आप सब ने कमेंट में अपने आंसर ज़रूर दे दिए होंगे। अगर जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, डोंट वरी, बट आज हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसके क्या आंसर्स होने वाले हैं। तो हमने पूछा था बच्चों, आपको ये बताना है कि कौन कौन से इसमें रेशनल नंबर है और कौन से रेशनल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ 4/5। यहाँ पे हम देख पा सकते हैं कि 4 और 5 दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर है। दूसरा हमारे पास 6 और 4 लिखा हुआ है। 6 भी हमारा इंटीजर और 4 भी हमारा इंटीजर, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर है। 8/2 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 0/1 ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। लास्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है 6/0, इंटीजर ये भी है, इंटीजर ये भी है, लेकिन फिर भी ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कभी भी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर नहीं है। राइट। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था कि नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। दोस्तों, नेचुरल नंबर होते क्या है? 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे। ऐसा क्यों होता है, पहले थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं आप सबके बीच। देखो, सिंपल सी बात है, अगर 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 लिखा रहे या ना लिखा रहे दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 की टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3। तो किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ता नहीं है। दोनों ही नंबर, बिना 1 के लिखे वाले और 1 के साथ लिखे वाले, दोनों ही नंबर इक्वल होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल हम कह सकते हैं तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो एक रेशनल नंबर होता है, उसको हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक की वीडियो, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज की इस वीडियो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो बता देते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, और इन टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आज हम समझने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखने वाले? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये देखेंगे हम। और एक रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मेरी सब कुछ क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। तो रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखेंगे हम, और एक टॉपिक और कवर करेंगे, और वो है कि एग्ज़ाम में हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कैसे आते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम क्वेश्चंस बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी टाइम को गवाए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हमारा ये रेशनल नंबर होता क्या है। तो सिंपल सी बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा और क्यू जो है वो एक को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा पी और क्यू दोनों ही क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। दूसरा, हमारा
क्यों हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला पी और क्यू हमारा कोप्राइम होना चाहिए, दूसरा क्यू हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। कोप्राइम मतलब ऐसे नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे, उनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, ओके। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम सिर्फ दो बातें हमें समझनी होती हैं कि हमारा जो पी है वो हमेशा कोप्राइम होना चाहिए, पहली बात। जो दूसरी बात हम बात करें तो दो बातें क्या देखनी होती है हमें कि हमारा ये जो P है और हमारा जो Q है, इन दोनों के बीच में एक भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे 3/2, यहाँ पे 3 और 2 के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। दूसरी बात हमने यहाँ पे देख ही ली है कि डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इतना हमें देखना है। अगर ऐसा ये रूल फॉलो हो रहे उस नंबर में, उस इंटीजर में या उस नंबर में, तो उसे हम रेशनल नंबर बिल्कुल बोल सकते हैं। दोस्तों, अब हमें देखना है कि ये कॉमन फैक्टर हम निकाल कैसे सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नंबर दिया हो, उसको हम रेशनल नंबर में के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सपोज कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है और उससे हमें क्या करना है? उसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं या फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? चलिए एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 6/8, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास फैक्टर अवेलेबल है। कैसे? 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अगर 2 से हम ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड, इन दोनों का जो फैक्टर है वो है 2। मेन कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो क्या हो गया? 3/4 आंसर आ गया। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से ऊपर भी डिवाइड कर दें, 2 से नीचे भी डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 और 4 के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्टर अवेलेबल नहीं है। तो हमारा ये क्या हो गया? अभी स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा हो गया हमारा ये? अभी हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड हम ले लेते हैं -12/18। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं -12/18। हमें पिछली भी बातें भी याद रखनी है कि हमारा नंबर कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। 12 और 18 दोनों ही इंटीजर है, -12 भी इंटीजर है। तो ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन अभी मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको हम क्या करना है? डिवाइड करना है ना, ताकि एक भी फैक्टर्स ऊपर नीचे अवेलेबल ना हो। हमारा जो नंबर है पी और क्यू दोनों ही कैसे हो? को प्राइम नंबर हो। तो दोस्तों अगर हम देख पाएँ तो हमारा ये ऊपर नीचे का नंबर दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। अभी भी ये कट सकता है, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। लेकिन क्या अब कटेगा? अब बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। 2/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ऊपर देख रहे हो -12 लिखा है, तो -2/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर बोल पाएँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा 2/3 हो जाएगा। दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, 2 देख लिया, अब तीसरा फिर से देख लेते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं 5/-7। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5/-7। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम देख पा रहे हैं 5/-7 में कि 5 और 7 में किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्टर अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। हम देख पा रहे हैं, हमने जैसा कि पढ़ा था क्यों हमेरा कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव नंबर हो। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले हमें इस माइनस को ऊपर ले जाना होगा, यानी कि -5/7। क्या करना होगा? -5/7। अब हमारा ये जो नंबर है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारा नंबर कैसा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे इस नंबर का। ठीक है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों? सिर्फ फ्रैक्शन सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन जो साइन होता है ना
वो गलत जगह पे लिखी रहने देते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे 5.7 लिखा हुआ है तो माइनस जो है हमारा 7 यानी डिनोमिनेटर में ही लगा रहने देते हैं। जबकि हमने ये देखा है कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, हमेशा वो कैसा होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो दोस्तों अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो आपके एग्जाम में इसके भी नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये जरूर ध्यान देना है कि हमें हमेशा अपना जो रेशनल नंबर है उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस, यानी कि जैसे सपोज दैट -20 और कर लेते हैं -28, ठीक है। -20 और -28 क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है रेशनल नंबर। और एक चीज़ हमें और ऊपर ध्यान देना, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस माइनस तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अगर हमारा नंबर ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे हो, नेगेटिव में हो, तो दोनों ही नेगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं दोस्तों। चलिए अब सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या इस ये 2 से अभी कट सकता है? इनको फैक्टर इनके है, बिल्कुल है, तो इनको हम काट सकते हैं। अभी 2 और 2 से डिवाइड ऊपर नीचे करेंगे तो 2 10 जा 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 14 2 जा 28। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। अगर ये जो इस तरीके से मैं काट रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से जल्दी से काट सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 517। अभी हम देख पा रहे हैं 5 और 7 के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्टर अवेलेबल नहीं है, अतः ये हमारा क्या एक रेशनल नंबर और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख जा चुका है। तो दोस्तों अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गया हो तो रेशनल नंबर का आधा चैप्टर आपका अब क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा ना तो आपका को जो है रेशनल नंबर ना, उस रेशनल नंबर का आधा चैप्टर आप कवर कर चुके हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे। तब तक के लिए आपको हमने जो फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर उन दोनों वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से वीडियो बना सकते हैं, फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करें तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। इसलिए आपको ये हमें बताने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट करना होगा। दोस्तों अगर आप भी क्लास 8th के बच्चे हैं या फिर क्लास 6, 7, 8, 10th किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको बिल्कुल सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उसकी मिल पाए। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लिया है तो आपको वीडियो की लिंक सबसे पहले मिल जाएगी। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा होमवर्क दे देते हैं। HW में हम आपको क्या देंगे, कुछ नंबर्स दे देते हैं जिनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे हम देते हैं 6/8 -4/6 3/-9 और 4/-6। इन सभी नंबर को आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आपको कमेंट बॉक्स करना, मतलब कमेंट में हमको इन सब का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है कि इन सब का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ओके दोस्तों, सो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, कोर्स के अंत तक, जब तक हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए ताकि आपके भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हैं, आपको भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में रेशनल नंबर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ। नमस्कार दोस्तों।